यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के जो थर्ड लेसन है जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 32 पर ओपन कर लीजिए। ये आपका थर्ड लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज मीन्स 2 कहानियां, अबाउट फ्लाइंग मीन्स उड़ने के बारे में, उड़ान के बारे में 2 कहानियां इस लेसन का नाम है। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस लेसन में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और इसके राइटर हैं लाइम ओ फ्लेहर्टी। तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा समय लगता है। हम किसी भी चीज में एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, हमें समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जैसे आप लोग देखें, कोई भी व्यक्ति एकदम से सीधा टेलर नहीं बन जाता, सीधे कपड़े नहीं सिलने लगता है। पहले छोटे मोटे काम उसको सिखाए जाते हैं। एकदम से कोई फेमस क्रिकेटर नहीं हो जाता, कोई फुटबॉलर नहीं हो जाता। और जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसको सीखने में हमें थोड़ा सा डर महसूस होता है, थोड़ा सा डर लगता है। जैसे आप छोटे बच्चे को अगर चलना सिखाते हैं तो वो भी चलने से डरता है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते हम उस चीज में सफल हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लेडर ऑफ सक्सेस। कोशिश करना ही सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखना है। तो स्टूडेंट, अगर हम अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट, फर्म फेथ एंड हार्ड वर्क इज वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। अगर दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम हम करते हैं तो ये जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही निश्चित है। तो स्टूडेंट, सक्सेस गोज टू दोज हु वर्क हार्ड। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी पहली उड़ान, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसकी मैं रीडिंग एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 32 पर ओपन करके वेरी अटेंटिवली एंड केयरफुली अपने लेसन को समझने की कोशिश करिए। और स्टूडेंट, जो मेरे इस चैनल को स्टूडेंट जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं, प्लीज उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो नन्हा सा सीगल क्या होता है स्टूडेंट? अ बर्ड लिविंग नियर द सी, एक ऐसी चिड़िया जो समुद्र के पास रहती है, समुद्र के आसपास पाई जाती है, उसे सीगल कहते हैं। तो एक छोटी सी चिड़िया है सीगल, जो एक लेज मीन्स होता है सिला या फलक पर अकेली थी। His 2 brothers and sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले ही दिन उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने को डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow means जैसे तैसे,
वह भागकर शिला या फलक के किनारे तक आता था। ब्रिंक मीन्स होता है स्टूडेंट एज, किनारा, और अपने पंख फड़फड़ाता था तो वह डर जाता था, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो स्टूडेंट, जो नीचे समुद्र का मीलों लंबा विस्तार था, यानी नीचे समुद्र मीलों तक नीचे विस्तार से फैला हुआ था, उसे अपने ऊपर पक्का विश्वास हो गया था कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। उसे कैसा हो गया? He felt certain that his wings would never support him. उसे विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अतः वह सिर झुकाकर वापस उस शिला के उसी छेद में चला गया जहां पर वह रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, और तब भी जब उसके भाइयों में से प्रत्येक और उसकी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, भागकर किनारे गए। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो स्टूडेंट, लेकिन वह गोता लगाने के लिए साहस न जुटा पाया, इतना साहस उसके अंदर इकट्ठा ना हो सका, और उसे अपने आप में बहुत निराशा महसूस हो रही थी, बहुत ही निराशा प्रतीत हो रही थी। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. तो जो उसके पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, वो तेज आवाज में बुलाते और डांटते हुए आए। देखिए यहाँ पे श्रीली मीन्स होता है वेरी लाउड, अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग, डांटते हुए, थ्रीटनिंग उसको धमकी देने लगे। थ्रीटनिंग मीन्स क्या होता है? धमकी देने लगा। धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक वह नहीं उड़ेगा तब तक इस शिला फलक पर वह भूखों ही मरेगा, उसे कोई खाने के लिए नहीं देगा। Threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. लेकिन वह अपनी जान के खातिर, वह अपनी जीवन के खातिर वहां से हिला भी नहीं, वहां से नहीं उड़ा। That was 24 hours ago, और यह 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him, और 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था, ना तो उसके भाई बहन और ना ही उसके माता पिता उसके पास आए थे। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the bait and how to dip for fish. तो एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाई बहनों के साथ उड़ने की कला सिखाते हुए, लहरों पर मड़ाते हुए, लहरों को छू करके निकल जाते हुए और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाते
लगाते हुए सिखाने का, पूरे दिन अभ्यास कराते हुए उसने अपने माता पिता को देखा कि उसके जो भाई बहन है उनको सारे दिन उड़ने का, मछली पकड़ने का, पानी को छू करके लहरों से मंडराने का अभ्यास कराते हुए उसने देखा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rope while his parent circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite club, taunting him with his covered eyes. तो दरअसल में उसने स्टूडेंट क्या हुआ, अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली क्या है, आ स्पीसीज ऑफ अ फिश, तो उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्भ से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने वाले चट्टान के बीच में नीचे विशाल पठार पर टहलता रहा था। स्टूडेंट, the sun was now ascending the sky. कैकल मीन्स मैंने यहाँ पे बताया था स्टूडेंट, नॉइज मेड बाई अ hen आफ्टर लेइंग एन एग, और प्लेटो मीन्स पठार, टॉन्टिंग मीन्स ताना मारना या खिल्ली उड़ाना, और कावर्डाइस मीन्स कायरता। कुल मिला के स्टूडेंट, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, आसमान में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था। असेंडिंग मीन्स होता है चढ़ना, डिसेंडिंग मीन्स उतरना, तो सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। blazing on his legs that faced the south, उसकी शिला फलक को जिसका मुख दक्षिण की ओर था, वो क्या कर रहा था, ब्लेजिंग कर रहा था, यानी उस पर प्रकाश उजीला फैला रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the lake, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he stepped means होता है आगे कदम बढ़ाया, स्लोली मीन्स धीरे से, तो वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया, एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ा हो गया। एंड क्लोज्ड हिज आईज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लिखा है स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। तो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छिपा लिया और दूसरी टांग को खड़ा हो गया, एक टांग को उसने पंखों के नीचे छिपा लिया, दूसरी टांग को उसने दूसरी टांग पर खड़ा हो गया, एक आंख बंद कर ली। इसके बाद
उसने दूसरी आंख को भी बंद कर लिया, इस तरह से जैसे कि वह सोने का बहाना कर रहा हो, जैसे कि वह मान लीजिए सोना चाहता हो। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, जिस तरह से वह सोने का बहाना कर रहा हो। Still they took no notice of him, तो बता रहा है फिर भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसकी ओर, उस सीगल बर्ड के जो ब्रदर्स, सिस्टर्स और पेरेंट्स थे, उन्होंने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with his heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर उस पठार पर बैठे हुए देखा। क्या किया उसने? अपने भाइयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर छिपाकर पठार पर लेटे हुए देखा। His father was preening the feathers on his white back. Preening means होता है स्टूडेंट मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers, यानी चोंच से पंख संवारना कहलाता है प्रीनिंग। तो उसके जो फादर थे वह अपने सफेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, और वह उसकी जो माँ थी वह पठार पर ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी हुई थी। Her white breast thrust forward, यहाँ पे ब्रीस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट सीना। तो लेडीज का सीना होता है उसे ब्रीस्ट कहा जाता है, और जो जेंट्स का होता है उसे चेस्ट कहते हैं। तो उसकी माँ का जो सीना था, उसकी जो सफेद छाती थी, वो आगे की ओर निकली हुई थी। She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो इस तरह से कभी कभी वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी और फिर अपनी चोंच के दानों और चट्टानों पर रगड़कर साफ करती थी। Then scraped each side of her beak on the rope. The side of the food maddened him. और इस तरह से भोजन का दृश्य भोजन जब उसने देखा कि उसकी माँ भोजन साफ कर रही है, तो भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। इतना भूखा था, 24 घंटे से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। How he loved to tear food that way, और इस तरह से खाने को फाड़ना उसे कितना अधिक पसंद था। Scraping his beak now and again to whet it. Whet means to sharpen. और अपनी चोंच को रगड़कर साफ और तेज करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से वह भोजन बहुत अधिक पसंद करता था। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food.
और गा 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 की आवाज निकालते हुए उसने अपनी माँ से कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना की, यानी चिल्लाया। वो क्या चिल्लाया? गा कोल हा। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। वह व्यंग्य करते हुए उत्तर में चिल्लाई, गा कोल हा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन वह बड़ी ही दीनता से अपनी माँ को पुकारता रहा भोजन के लिए। And after a minute or so uttered a joyful scream. और 1 व 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। क्या हुआ? 1 या 2 मिनट के बाद उसे बड़ी खुशी हुई, खुशी से वह चीखा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि उसने देखा कि उसकी माँ एक मछली का एक टुकड़ा उसकी माँ ने अपनी चोंच में उठा लिया था और वह उड़ करके उसकी ओर आ रही थी। यह दृश्य देख करके उसे बड़ी खुशी हुई, बड़ा खुश महसूस हुआ उसे। He leaned out eagerly. वह बड़ी ही उत्सुकता के साथ आगे की ओर झुका। Tapping the rock of his feet. और वह पैरों से उसने चट्टान को बजाया। Trying to get nearer to her. और उसने अपने माँ के अधिक पास जाने की कोशिश की, अपनी माँ के अधिक पास जाने का प्रयत्न किया। But when she was just opposite to him. लेकिन जब उसकी माँ उसके बिल्कुल सामने, जस्ट अपोजिट टू हिम, उसके बिल्कुल सामने एक सतह पर आई। सी हल्टेड मीन्स होता है स्टूडेंट वह रुक गई। हल्टेड मीन्स स्टे, रुकना। हर विंग्स मोशनलेस। उसके जो पंख थे वो कैसे हो गए? अब उन्होंने गति करना बंद कर दिया, मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ हिज इनर बीक ऑलमोस्ट। और उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह पहले से ही था। इनर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो वह अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा दबाए हुए थी, जो लगभग बच्चे की पहुंच के पास ही था। He waited a moment in surprise. आश्चर्यचकित होकर के उसने एक क्षण उस भोजन की प्रतीक्षा की। उसने सोचा कि उसकी माँ उसे भोजन खिलाएगी। Wondering why she did not come nearer. तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। And then maddened by hunger. और फिर वह भूख से पागल हो गया। चूंकि पिछले 24 घंटे से उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था, इसलिए वह भूख से क्या हो गया? पागल हो गया। He dipped at the fish. उसने मछली की ओर डुबकी लगाई, आगे बढ़ा के शायद वो अपनी माँ की चोंच से मछली को पकड़ ले। तो वह आगे बढ़ा
With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और ऊंची चीख मारकर वह आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे और ऊपर की ओर गया. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him. और तभी क्या हुआ? उसे एक बहुत ही राक्षस जैसे भय ने उसे पकड़ लिया. And his heart stood still. और उसका हृदय, उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके हृदय की धड़कन रुक गई. ऐसा महसूस हुआ कि उसके हृदय की धड़कन रुक गई. He could hear nothing. वह कुछ भी सुन नहीं सकता था. But it only lasted a minute. लेकिन यह 1 मिनट के लिए ही ऐसा हुआ. 1 मिनट तक ऐसा हुआ. The next moment he felt his wings spread outwards. और अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर खुलते हुए अनुभव किया. क्या किया? खुलते हुए अनुभव किया कि उसके पंख है बाहर की ओर खुलने लगे हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और इस तरह से छाती के पंखों पर तेज हवा उसने महसूस की. उसके पेट और पंखों से टकराई. वह महसूस कर रहा था he was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Go call her. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and dipping. इसके बाद स्टूडेंट अपने पंखों से कोनों की हवा को चीरते हुए वह उड़ा. अब वह सिर के बल पर गिरा भी नहीं. वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर उड़ रहा था. अब उसे डर भी नहीं लग रहा था. उसका थोड़ा सा सिर भी चकराने लगा था. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ चला. वह खुशी से चीखा और फिर पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर उड़ गया. उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया और हवा के विरुद्ध शरीर के एक पंख को ऊपर से ऊपर उठाया. गा 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 गवा कोल्हा. और उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज शोर करती हुई निकली. कैसे निकली? पंखों का तेज शोर करते हुए निकली. उसकी माँ को फिर चीखकर उसकी माँ ने उत्तर दिया. फिर उसका पिता चीखते हुए उड़ा. फिर उसने अपने 2 भाइयों और बहन को चारों ओर घोड़े की भांति
उछाल मारते हुए, तिरछा उड़ते हुए और डुबकी लगाते हुए देखा। He was near the sea now. अब वह समुद्र के पास था। Flying straight over it. वह ठीक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little rays moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो इस तरह से स्टूडेंट उसके नीचे विशाल हरा समुद्र था, जिस पर छोटे छोटे टीले तैर रहे थे, जिस पर समान लहरें तैर रही थीं। उसने अपने चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर के कांव कांव करने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन पहले इस हरी सतह पर उतर चुके थे। वे लोग उसको चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। They were beckoning to him, वे उसको बुला रहे थे, calling shrilly, चिल्ला चिल्ला कर। He dropped his legs to stand on the green sea. और उसकी टांग उसने उस टांग अपनी उसमें उतरने के लिए अपनी टांग रखी, लेकिन उसकी टांग डूब गई और his leg sank into it. He screamed with fright. और वह भय से चीख पड़ा। And attempted to rise again, flapping his wings. और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए दोबारा उठने की कोशिश की। But he was tired. लेकिन वह थक गया था। And weak और कमजोर था with hunger, भूख से। And he could not rise. इसलिए वह उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise. और इस विचित्र अभ्यास से वह थक गया। His feet sank into the green sea. और उसके जो पैर थे वह उस हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it. और तब उसका पेट उस पानी को छू गया। And he sank no further. और वह डूबा नहीं। He was floating on it. वह पानी की सतह पर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और उसके चारों ओर उसका जो परिवार था वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनके चोंच में उसके लिए डॉग फिश के कुछ टुकड़े थे जो वो उसे भेंट कर रहे थे, दे रहे थे। He had made his first flight. आज उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। आज वह अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका था। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये क्लास 10th का 3rd लेसन उसकी रीडिंग एक्सप्लेन की। निश्चित रूप से ये आपके समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।